कुछ हल्के रंग की साड़ियाँ दिखाइए जिसमें हल्का वर्क हो। कलर थोड़ा सा लाइट में दिखाइए प्लीज। आप इन्हें पहचानते हैं? ये ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, समता बहन। इनकी पेंटिंग्स विदेशों में हाथों हाथ ली जाती हैं। अच्छा, शायद आपको कला में रुचि नहीं है। मुझे तो सिर्फ एक ही कला में रुचि है, पैसा कमाने की कला में। आपने इन्हें टीवी पर भी देखा होगा। अरे सर, टीवी देखने का समय किसे मिलता है? जितना समय मिलता है वो शेयर मार्केट और बाजार भाव देखने में निकल जाता है। ये नहीं, आप ये दोनों पैक कर दीजिए प्लीज। हाँ बोलो रमेश भाई। राम राम। हाँ, माल पहुंच जाएगा। हाँ, नहीं, पक्का कल पहुंचेगा। नहीं भाई नहीं, रुपया तो मैं एक ना छोड़ू। नहीं, रुपया पहुंचा और माल ले जाओ। मेरे पैकेट्स या ये दोनों सुपुत्र आपके हैं? जी हाँ, आप ही के बच्चे हैं। पेन प्लीज। थैंक यू। इनके दिमाग में पैसों के अलावा कुछ नहीं। यही तो हमारे लिए संतोष का विषय है। आप लोगों को कला और संगीत में बिल्कुल रुचि नहीं है। भाई साहब, सबसे बड़ा संगीत तो सिक्कों की खनक का होता है। संसार के सारे संगीत इसी से जीवित हैं। और भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता बहन जी। सही कहा आपने। थैंक यू। प्लीज कम अगेन। बेटा अमित, दुकान में ग्राहक भी नहीं है और 9 बजने में 25 मिनट है। 10 बजे लड़की देखने जाना है और तुझे तैयार भी होना है, तो दुकान 20-25 मिनट पहले बंद कर दें आज। लेकिन पापा, मौत और ग्राहक का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। और ये भी तो हो सकता है ना कि 9 बजे से पहले कोई बड़ा ग्राहक आ जाए। ग्राहक बड़ा या छोटा नहीं होता, वो नोट देकर ही जाता है, लेकर थोड़ी ना जाता है। पिताजी, हम तो समय पर ही दुकान बंद करेंगे। चलो ना। बैठो बेटा, बैठो। क्या दर्शना गाना गाती है? बहुत रुचि है उसकी संगीत और गायन में। बहुत सारे पुरस्कार और सर्टिफिकेट भी मिले हैं उसे। अच्छा, आप कहें तो दिखाऊं? जी जरूर, मगर पहले अगर दर्शना की आवाज में एक भजन सुना देते तो मजा आ जाता। हाँ जरूर। आइए। जी। पिताजी, इस समय भजन सुनने की क्या तुक थी? बेटे, दुनिया की सारी बेतुकी बातों को एक जगह संग्रहित किया गया है और उस संग्रहालय का नाम है रंजना, यानी कि तुम्हारी मम्मी। राधा पुकारे चले आओ
बेटा, तुम में तो स्वयं माँ सरस्वती का वास है। मन भर गया मेरा। जरा ये भी तो पूछ कि भोजन बनाना आता है कि बस गाना ही गाना आता है। पूछूं? भाई साहब, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मगर मेरे बेटे के लिए नहीं, मेरे भतीजे के लिए। भैया, आपकी बेटी तो मुकाम पे आके बदल गई। हाँ यार, मम्मी ने तो पूरी साग का भट्टा ही बैठा दिया। मेरे भतीजे का नाम सुबोध है। वो बेंगलोर में एक फर्म में इंजीनियर है। आप चाहें तो कभी भी उससे मिल सकते हैं। जी। परिस्थिति भी गंभीर है और विषय भी, इसलिए हम सोच समझकर उचित समय पर उत्तर देंगे। जी जरूर। चलें? नमस्कार भाई साहब। चलो चले। बेटी, दिल भारी मत कर। मम्मी, मुझे समझ में नहीं आया कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। बिटिया, दुख तो मुझे भी है, लेकिन तुम्हारे कारण नहीं, उन लोगों के कारण। अरे, अभी तक कपड़े नहीं बदले आप लोगों ने? वाह मम्मी, यदि आप अपनी अमृतवाणी का रस पहले ही हमारे कानों में घोल देती ना, तो हम लोग डील की टेबल पर भी नहीं बैठते। हारे हुए जुआरियों की तरह वापस आए हम लोग। और मम्मी, जब देनदार हाथों में दे रहा हो और अपने हाथ वापस खींच लेना, ये तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के समान हुआ ना। हाँ, अगर माल में खोट हो तो बात अलग है। तराजू के दोनों पलड़े हमेशा बराबर होने चाहिए। उस लड़की की और तुम्हारी योग्यता और प्रतिभा में जमीन आसमान का फर्क है। एक पलड़ा ऊपर है और एक नीचे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना है, असंतुलित काम करना जीवन में हमेशा दुखदाई होता है। मम्मी, यदि आप दर्शन विज्ञान की प्रोफेसर होती ना, तो बड़े बड़े दार्शनिक आपके पांव छूते, क्योंकि आपके तर्क उनके एंटीना भी कैच नहीं कर पाते। हम अमित के लिए दूसरी लड़की देखेंगे। आता है रिश्ते को ठुकरा कर दूसरी लड़की देखे। अरे ये कहाँ की बुद्धिमानी है। रंजना, अरे भैया, भैया आइए ना। सुनिए, भैया आए हैं। क्या करूं? सर पर बैठा लूं तुम्हारे भाई को? तुम्हारे भाई कोई राजा महाराजा नहीं है कि उनके लिए सिंहासन सजाऊं? नमस्ते जी आई। नमस्ते। मैं जरा दुकान का लेखा जोखा देख रहा हूं, तुम दोनों आपस में बात करो। भैया, ये अरे मिठाई का डब्बा क्यों? मिठाई? ना होली ना दिवाली, मिठाई किस बात की? कब की है? कहां से ले आए? अरे अभी अभी हलवाई के यहाँ से लेकर आ रहा हूँ जिया जी। रंजना, भगवान ने हमारे दिन बदल दिए। मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अरे वाह! क्या कह रहे हो? जी जिया जी, हमारा सपना साकार हो गया। अरे तुम, इतना शुभ समाचार और तुम खड़े खड़े मुंह देख रहे? जाओ, चाय पानी का इंतजाम करो। सुनो सुनो, नाश्ता लगाना नहीं भूलना है। जाओ जाओ जाओ। नहीं, अभी नहीं जिया जी, और मेरा कोई वेट कर रहा है। देखिए, अगर आप बगैर चाय पी जाएंगे तो हमें जितना दुख होगा ना, मैं बता नहीं सकता। नहीं जिया जी, फिर कभी। अभी मेरा कोई वेट कर रहा है, आगे पक्का। रंजना जी। तू वक्त निकाल के अपनी भाभी से जरूर मिलाना। जी भैया। वो तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती है। भैया, मैं आज शाम को या कल जाकर भाभी से जरूर मिल लूंगी। अच्छा, लेकिन एक बात है प्रमोद, इस बार तो आप बगैर खाने की जा रहे हो, लेकिन अगली बार बगैर भोजन किए नहीं जाने दूंगा। जी भैया।
भगवान की लीला देखो, वहां तुम्हारे भाई के सर पर नोटों के बादल छाए हुए हैं और यहां दुकान की छत ठीक करवाने के लिए पैसा नहीं। मुझे कैसे बुलाया था भैया? रंजना, अगले सप्ताह सुबोध का बर्थडे है। इनका कहना है कि बर्थडे पिछली बार की तरह सीधे सादे तरीके से मनाएं, पर मेरा कहना है कि बड़ा फंक्शन रखा जाए। जिन अधिकारियों ने ठेका दिलवाया है उन्हें भी बुलाया जाए। उनका आदर सत्कार करेंगे तो आगे भी तो फायदा ही होगा ना। भाभी, ये आपका और भैया का मामला है, अब मैं इसमें क्या बोलूं? नहीं नहीं नहीं, निर्णय तो तुम्हें ही देना पड़ेगा रंजना। जब पिताजी थे तब भी तुम ही निर्णय लेती थी, अब भी तुम ही निर्णय लोगी। बताओ हम दोनों में कौन सही है? सुबोध, यहाँ तो आना बेटा। भाभी का निर्णय ही सही है। चलो भाई, निर्णय तुम्हारे हक में आया है, स्वीकार है। रंजना में निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता है। तुम क्यों नहीं कुछ बोलते? आप तो सुबह से ही मम्मी पापा से बातें कर रही थी, मेरी ओर तो ध्यान भी नहीं दिया। तो तुम्हारे बर्थडे की ही तो बातें कर रहे थे। मैं सुबह से आपकी राह देख रहा था कि बुआ जी आएंगी तो उनसे ढेर सारी बातें करूंगा। अरे रंजना, ये तो दिन रात तुम्हारे नाम की माला जपता रहता है। हाँ भैया, मेरी आंखों में भी दिन रात यही रहता है। मन करता है इसको हमेशा के लिए अपने पास ही रख लूं, पर क्या करूं, मजबूर हूं। मजबूर क्यों बुआ जी? मैंने क्या कभी आपको तंग किया है? क्या मैंने आपसे कभी कुछ मांगा है? जो आपकी पसंद है वही तो मेरी पसंद है ना बुआ जी। बेटा जाओ पढ़ाई करो। जी रंजना, ये लो, ये रख लो। ये क्या है भाभी? तुम्हारे भैया को पहला इंस्टॉलमेंट मिला है, ये तुम्हारे लिए निकाले हैं। अरे, मैं इतने पैसों का क्या करूंगी? जो चाहे कर लो, चाहे तो जीजा जी के बिजनेस में लगा दो, कारोबार बढ़ेगा तो अच्छा ही रहेगा ना। भाभी, मेरे लिए आपका और भैया का स्नेह अपार है। रंजना, कल अमित को घर पे भेज देना। सुबोध के लिए बर्थडे केक लाना है और दोनों के लिए एक जैसा ड्रेस भी ले लेंगे। और सुमित के लिए? समय आने दो, हम इसके लिए भी लड़की देखेंगे। आप लोगों को मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो कोर्ट मैरिज करूंगा। तू कोर्ट मैरिज करेगा? हाँ मम्मी, अब आप ही देखो, यदि मैं कोर्ट मैरिज करता हूँ तो शादी में जितना खर्चा होगा वो तो कमाया ना। हे भगवान, हे भगवान। नमस्ते भाभी। नमस्ते, कहो क्या रहा, लड़की देख आई? हाँ भाभी, देख आई। बहुत सभ्य लोग हैं, बहुत मान मर्यादा वाले हैं। मतलब लड़की तुम्हें पसंद है? हाँ भाभी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो फिर जल्दी से अमित के विवाह का मुहूर्त निकलवाओ। अरे भाभी, मैंने ना लड़की अमित के लिए नहीं, सुबोध के लिए पसंद की है। मतलब सुबोध के लिए? हाँ, सुबोध के लिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम फिक्र मत करो, कल मैं आऊंगी ना, मैं सब कुछ समझा दूंगी। और हाँ, भैया से कहना 2 बजे के आसपास घर पर ही रहे, मैं आकर तुम दोनों को सब कुछ समझा दूं। वो तो ठीक है, मगर तुम अभी आ जाओ या कल सुबह, इतना समय काटना कठिन हो जाएगा। भाभी, मुझे ना कल लड़की वालों के यहाँ जाना है अकेले। ठीक है, जैसा तुम कहो। आप निश्चिंत रहिए भाभी। मुझे चिंता नहीं, जिज्ञासा है। अच्छा ये तो बताओ, लड़की का नाम क्या है? दर्शना। भाभी एकदम परी लग रही है। सुबोध, वो भाभी के साथ साड़ी में कौन है? वो दर्शना की बेस्ट फ्रेंड है। लगता है भैया को भा गई है।
मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मगर मेरे बेटे के लिए नहीं, मेरे भतीजे के लिए। हाँ, आज नहीं रुकेंगे, इज्जत का सवाल है। यदि दर्शना जी कहेंगी तो मैं झुकने के लिए तैयार हूं। रंजना, अब तुम भी अमित के लिए लड़की पसंद कर ही लो। हाँ हाँ हाँ, क्या वो पिंक साड़ी वाली लड़की कैसी लगी तुम्हें? मेरे पसंद आने या ना आने से क्या होता है, अमित को पसंद आनी चाहिए ना। अरे अमित, यहाँ आना बेटा। जी माँ। वो पिंक साड़ी वाली लड़की कैसी लगी तुम्हें? और मामी पूरे हॉल में सबसे महंगी साड़ी उसी ने पहनी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। और तुम्हें लड़की से वहाँ से मिलवाती हूँ। चलो, नमस्कार सुजाता जी। नमस्ते। इनसे मिलिए, ये है मेरी ननद। नमस्ते। इन्होंने अपनी लड़की के लिए आपकी लड़की को पसंद किया है। अच्छा कितना इंतजार कराता है, अभी तक कॉल नहीं आया। बच्ची शादी हो जाने दो, फिर बताती हूँ। प्रीति, तू यहाँ छुपी बैठी है। मुझे लगा पापा को लेने एयरपोर्ट गई होगी। वेरी सॉरी मॉम। मम्मा, ये जाफरी आर्चर लिखता ही ऐसा है कि लोग सब भूल जाते हैं। चल जल्दी तैयार हो जा, पापा को लेने एयरपोर्ट चलते हैं। चल। मम्मा, पैर बहुत दुख रहा है। सब समझ में आता है मुझे। मैंने रामू को बाजार भेजा है, घर का ध्यान रखना और दरवाजा बंद कर ले। आज तो बहुत नाराज होने वाली है। 8 बजे का बोला था, 10 बज गया यार। फोन लगाऊं कि नहीं लगाऊं? चलो लगाता हूं। अच्छा बच्चों, अब कॉल किया है, खूब पनिश करूंगी। इससे भी तो पता चले इंतजार का मतलब क्या है। उठाओ यार। फोन कट गया यार। फिर से लगाऊं यार। Who is this silly guy? अरे अरे, मैं हूं यार, अमित। अच्छा, आप हो। थैंक यू। बहुत जल्द कॉल करने के लिए थैंक्स अ लॉट। यार प्लीज 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 गुस्सा मत हो, मैं तुझे कमाल की बात बताता हूँ। बताओ। यार मम्मी ने जो हमारी शादी का कार्ड चुना है ना, वो कार्ड पूरे 300 रुपए का है। अच्छा, मेरे डैडी ने जो कार सेलेक्ट किया है वो 500 रुपए का एक है। अरे यार सुन तो, मैंने हनीमून के लिए प्लान किया है। अरे हम शिमला चलेंगे। ओह, नॉट इन इंडिया, वी विल गो टू पेरिस। पेरिस? या वी मे गो टू वैंकूवर, कनाडा। यार पेरिस जरा महंगा है, पर चलेगा। ओह, थैंक्स माय लव। लगता है डैडी आ गए, थोड़ी देर बाद बात करें।
रंजना, तुम्हारी चॉइस का तो जवाब ही नहीं। सच में बहुत सोबर कार्ड है, ब्यूटीफुल। ये देखिए। एक्सीलेंट। सच पापा? लाइए मुझे भी बताइए। हाँ, तुम भी देखो। वाह, देखा, बुआ और मेरी चॉइस हमेशा से मिलती है। इसीलिए तो पत्नी भी तुझे बुआ जी की पसंद की मिली है। भाई साहब, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मगर मेरे बेटे के लिए नहीं, मेरे भतीजे के लिए। अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो? देखो कितना सुंदर कार्ड है, इधर आओ। जी अभी आई। कितना सुंदर कार्ड चुना है बुआ जी ने, इतना सुंदर कि मैं तो इसकी सुंदरता में ही खो गई। दुकान में जो सबसे महंगा कार्ड था ना मामा जी, वही पसंद आया मेरी मम्मी को। जरा सोचिए पिताजी, कार्ड ऐसा है तो शादी कैसे होगी? बजट कहाँ तक जाएगा? सुबोध, बजट ऊपर नीचे हो जाए कोई चिंता नहीं, मान मर्यादा में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मामा जी, शादी तो हम धूमधाम से ही करेंगे। चलो भाई जल्दी करो, बारात भी तो समय पर लगाना है ना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरे अमित की शादी इतनी धूमधाम से होगी। अपना अपना भाग्य है बुआ जी। प्रीति अपना ऐसा ही भाग्य लिखवा कर आई थी। दर्शना, तुम्हारी लहजे में बहुत कसक है, क्या बात है? यहाँ मेरे पास तो आ। कोई बात तो जरूर है, बोलना, क्या बात है? बुआ जी, हाँ? आपने अमित की बजाय सुबोध के लिए मुझे क्यों चुना? क्यों? क्या वो अच्छा इंसान नहीं है? क्या वो तेरा ध्यान नहीं रखता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तू मुझे बढ़िया से एक कप चाय पिला, मैं तेरे सवाल का जवाब देती हूँ। अभी पिलाती हूँ। आओ बैठो। अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, बहुत ही मेहनती और होनहार। गीत, संगीत, कविता, मन संचालन सभी में मैंने निपुणता हासिल की थी। मेरे इन्हीं गुणों की वजह से ना एक अच्छे मिडिल क्लास फैमिली में मेरा रिश्ता आसानी से तय हो गया। उस समय मेरे माँ बाबूजी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि दहेज दे पाते। शादी के बाद यहाँ मुझे एक संयुक्त परिवार मिला। मेरा टिफिन तैयार हो गया? जी अभी लाई।
ये लीजिए। रखो। अरे बहू, जी पिताजी। कहाँ है? जी जी आई पिताजी। मुझे दवाई देना भी भूल गई। मेरी दवा खत्म हो गई है। जी पिताजी। मुझे बहुत तेज बुखार है, पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है। तुम एक काम करो, डॉक्टर के यहाँ जाओ जी पिताजी। और जल्दी से उनको मेरा हाल बता करके दवाई ले आओ। जी पिताजी। भाभी। जी भैया। मेरी पेट प्रेस की क्या आपने? अरे कहाँ मर गई महारानी? जल्दी आओ। अरे सुनो, पिताजी अमित बहुत रो रहा है, उसे चुप करा के चले जाएं। किसी को भी इस घर में मेरी फिक्र नहीं है। जो देखो अपने काम में लगा हुआ है। अरे उसको गोद में लिए लिए चली जाओगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। अरे कहाँ मर गई महारानी? जी मैंने टिफिन तो दे दिया था आपको। जी बड़ी मेहरबानी की आपने। हैं? और चाय कौन पिलाएगा? तेरा बाप? क्या हुआ? हो गया बंटवारा। चलो अच्छा हुआ। कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? पिताजी जाने से पहले वकील के पास जाकर सारी लिखा पढ़ी पूरी कर गए थे, तो सब कुछ राजी खुशी निपट गया। हमें जो मिला है वो घर का छोटा हिस्सा, बाहर वाली दुकान और ये थोड़े से पैसे। ये जरा हिसाब किताब करो थोड़ा सा। जी। लिखो। बोलूं? हाँ बोलिए। 1235, 1235, 1420, 1420, 1100, 1100, 1380, 1735 1735 और 1189। 1189। कितना हुआ? ये हो गए 8059। 8059। अच्छा ये थोड़े छोटे छोटे हिसाब हैं जोड़ो। हाँ। 40, 40, 70, 70, लिखा? 60, 60, छोटे छोटे हिसाब है ना। 30, 30। कितना हो गया? 200। 200। ठीक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सुनिए ना, आपसे एक बात पूछूं? अगर आप हाँ कह दो तो मैं अपने लिए एक हारमोनियम ले आऊं। यार इतना छोटा सा घर है, कहाँ रखोगी ये बाजा वाजा? हैं? मैं रख लूंगी। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत हो गया नाच गाना। और ये कोई मिरासियों का घर नहीं है। तो सुनो एक मिनट, कैसी मरी सी दिखने लगी है? 35 की उम्र में 55 सी दिखने लगी हो तुम। मेरी दुकान पर तुमसे ज्यादा उम्र की औरतें आती हैं। कितनी साफ सुथरी और सलीकेदार। और एक तुम दिन भर अपना पल्लू लेकर पता नहीं क्या पहुंचती रहती है। अरे ढंग से रहा करो, कुछ खुश रहा करो जरा। बाजा बजा लेंगे क्या है?
सुनिए, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं एक नौकरी देख लूं। घर में तो पैसे आ जाएंगे। मैं दुकान बंद कर दूं? रोटी तो ठीक से बनती नहीं, नौकरी करेगी। जला दी? ये भैया भी ना अभी तक नहीं आया। यहाँ बेटा, घर नहीं गया? जी भैया, मैं आपका ही वेट कर रहा था। समझ गया, तू फेल हो गया फिर से। हाँ भैया, और आपका क्या हुआ? नीचे से टॉप किया है। लेकिन भैया, मम्मी से डर लग रहा है। सुन, फेस तो करना पड़ेगा। रोने ऐसा मुंह बना के चलते हैं। तुझे हंसी बहुत आती है, हंसना मत। चल, मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल बैग उठा। हे भगवान, ये क्या? तुम इस बार भी फेल हो गए? एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हो। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। इंग्लिश में 7, हिंदी में 5, मैथमेटिक्स में। सॉरी मम्मी, अगली बार जरूर पास होकर दिखाएंगे। हाँ मम्मी, अगली बार जरूर पास होकर दिखाएंगे। बस दिखा चुके, हर बार यही होता है। मम्मी, खाना तो ना, भूख लग रही है। हाँ, बस माँ पर रौब जमाना आता, कुछ नहीं आता। क्या हुआ मेरे राजकुमारों? हुआ ये कि आपके दोनों राजकुमार इस बार भी फेल हो गए। फेल हो गए? अरे फेल हो गए तो क्या हुआ? साड़ियों की तह बनाना सीखने के लिए कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता थोड़ी है। और रही रुपए गिनने की बात, तो वो तो मैंने सिखा ही दूंगा। और पापा, स्कूल? आज से दुकान ही तुम्हारा स्कूल है। चलो आज बाहर खाने चलते हैं। चलो आ जाओ। अरे हाँ भुजबल, टेंडर खुलेगा, तुम चले जाना लेने। हाँ हाँ, 1 करोड़ का ही तो है। नहीं, मुझे एक दिन लगेगा, मैं रंजना के आया हूँ। भैया रंजना, कैसे हो भैया? सब कुशल मंगल है? सब ठीक है। और तुम बताओ, दुकान कैसी चल रही है? अरे बहुत बढ़िया चल रही है। जब से आपको अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे हैं ना, हमारी छोटी सी दुकान भी शोरूम में बदल गई है। सच भैया, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। रंजना, पिताजी के अंतिम क्षणों में उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि मैं तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखूं। बस वो वचन ही निभा रहा हूं। और फिर तुम कोई गैर थोड़ी ना हो, मेरा अपना खून। जीजा जी के क्या हालचाल? सब ठीक है। जब से हमारे हालात बदले हैं ना, इनका भी मेरे प्रति व्यवहार बहुत बदल गया है। अभी मुझसे कहते हैं, तुमने आजकल गाना तो क्या, गुनगुनाना तक छोड़ दिया है। सच? जी, अभी कल ही कह रहे थे, तुम हारमोनियम ले लो और अपने संगीत का अभ्यास एक बार फिर से शुरू करो। सच में? पर सच बताऊं भैया, अब वो सब कुछ दोबारा शुरू करने की ना तो मुझ में शक्ति है और ना ही साहस है। मेरी साहसी बहना के मुंह से ये शब्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। भैया, आपके मन में मेरे लिए अपार स्नेह है। अरे भैया, मैं तो एक बात बताना ही भूल गई, जिसके लिए मैंने आपको बुलाया था। कौन सी बात? मैंने ना अमित के लिए एक लड़की देखी है। ओके। कल उसको देखने जाना है, आप भाभी से कह दीजिएगा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है ना? लड़की क्या करती है? भैया एमए फाइनल कर रही है। अच्छा, पढ़ती है? क्या नाम है? दर्शना। जब मैं तुम्हें देखने आई थी ना दर्शना, तब तुम्हारी छोटी सी साफ सुथरी बैठक देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया था। आप हर बात पर ध्यान देती हैं।
तुम्हारे ढेर सारे पुरस्कार और तुम्हारी सदी हुई आवाज सुनकर ही मैंने तय कर लिया था कि तुम्हें एक ऐसी जगह पर पहुंचाना है जहां तुम्हारी प्रतिभा का सम्मान हो। मतलब आपके भैया के घर पे? मेरे मायके का माहौल ना बहुत अच्छा है। अपने अपने गुणों को निखारने का मौका वहां सबको दिया जाता है, फिर चाहे वो बेटियां हों या बहुएं। हाँ, किंतु एक मर्यादा के भीतर। मुझे मालूम था तुम्हारा गायन वहां पर एक गर्व की बात होगी। आप मेरे बारे में इतना सोचेंगी? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। यदि अमित के साथ तुम्हारी शादी हुई होती तो शायद वही सब कुछ तुम्हारे साथ भी होता जो मेरे साथ हुआ। ये मुझे मंजूर नहीं था। प्रीति को मैंने अमित के लिए सिर्फ इसलिए पसंद किया क्योंकि उसे अच्छा खाना, कपड़े, जेवर और घूमने फिरने का शौक है, जो अमित आसानी से पूरी करेगा। तुम्हारी खुशी तुम्हारी कला के निखार में है, जो सिर्फ सुबोध के साथ संभव है। खूब मन लगाकर रियाज करना और अपनी कला को खूब आगे बढ़ाना। हाँ।